बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अंबाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपना कार्यभार संभालने के बाद चौधरी जाकिर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए भविष्य में अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नूंह के पूर्व विधायक और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन को अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चौधरी जाकिर हुसैन को हरियाणा वक्फ बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अंबाला पहुंचने पर चौधरी जाकिर हुसैन का जोरदार स्वागत हुआ। अंबाला छावनी स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाला। इस दौरान चौधरी जाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसको ईमानदारी से निभाएंगे। और मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम दिन और रात मिलकर सभी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हम काम करें और बोर्ड उन्नति करे। और जो बोर्ड का जो असली मकसद है कि मस्जिदों का, ईदगाहों का, गरीबों की मदद करने का, तो सभी जो इसके मकसद हैं उसमें हम कामयाब हों, यही मेरी कोशिश रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और मेरे ऊपर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम अच्छी तरह ये काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। चौधरी जाकिर हुसैन ने बताया कि उनके वालिद मरहूम तैयब हुसैन भी इस बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। जिस तरह उनके वालिद ने बोर्ड के लिए अहम काम अंजाम दिए, उनकी भी ये कोशिश रहेगी। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा है कि इस बोर्ड के साथ उनका खून का रिश्ता है। 1960 में पंजाब वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी और पंजाब वक्फ बोर्ड में उस टाइम 4 स्टेटों का बोर्ड था। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूटी चंडीगढ़ सारे इकट्ठा था। तो जब 1960 में ये बना तो इसकी शुरुआत में ही 1964 में मेरे वालिद साहब, पिताजी मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब इसके चेयरमैन बने, जो उस टाइम एमएलए भी थे, बाद में मेंबर पार्लियामेंट रहे और वो 13.5 साल इस बोर्ड के चेयरमैन रहे। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस बोर्ड के लिए, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करके बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, इसको संगठित किया। तो मेरा इस बोर्ड से एक तरह से खून का रिश्ता है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो लोग कई सालों से घर बनाकर रह रहे हैं, उनको बिल्डिंग के नियम से छूट दी जाए। केंद्र सरकार जो बिडिंग वाला जो उनका क्लॉज है, उस बिडिंग के क्लॉज को केंद्र सरकार उसमें छूट दे हमारे स्टेट की को, खास तौर पे परिस्थितियों को देखते हुए, और जिससे कि जो लोग बैठे हैं और जो टाइम पे किराया दे रहे हैं, किराया देना चाहते हैं, तो उनसे कम किराया लें, जिससे उनके ऊपर भी एक जो तलवार लटकी रहती है कि बिडिंग के मार्फत कभी कोई उनकी ज़मीन को ले ले, उनको, क्योंकि वो खाली ज़मीनें नहीं हैं। बहुत सी जगह लोगों ने दुकान बना रखी हैं, बहुत सी जगह लोगों ने मकान बना रखे हैं और एक वाकई उनकी दिक्कत है। तो उसमें हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार से कि केसों को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए उनको बिडिंग से छूट देकर और उनसे किराया हम लें इस बात में। आपको बता दें कि चौधरी जाकिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव से पहले मेवात के विकास की बात कहते हुए बीजेपी ज्वाइन की थी। अब बीजेपी की तरफ से उन्हें केंद्र में और प्रदेश में कई अहम जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने कहा है कि जनहित के लिए हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।